ये एक मुसल्लमा तिब्बी और तमद्दुनी हकीकत है कि सिनफी एतबार से इंसानों की दो ही किस्में हैं, एक मर्द और दूसरी औरत। अलबत्ता जिस्मानी खामियों की वजह से पैदाइशी तौर पर या पैदा होने के बाद जिनियाती बीमारी की वजह से बाज़ इंसान न मुकम्मल औरत होते हैं न मर्द। उनको उर्दू में ख्वाजा सरा कहते हैं या मुखन्नस भी कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा सरा मर्द है या औरत। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा फैसला सुनाया था कि हर कोई हैरान रह गया। इस वाक़े के बारे में आपको बताते हैं और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इनकी तमाम तर ज़िंदगी किस तरह पर गुज़रती है और साइंस इस बारे में क्या कहती है, इस्लामी शरीयत इस बारे में क्या कहती है। इनकी मुतअद्दिद अक़साम हैं, अलबत्ता आम तौर पर 3 किस्में ज़्यादा मशहूर हैं और इन्हीं से मुआशरती मसाइल पैदा हुए हैं। एक किस्म में इंसान की ज़ाहिरी सूरत मर्द की होती है, लेकिन इसके मर्दाना जिनसी आज़ा नाकाफ़ी होते हैं। इसी तरह बज़ाहिर औरत नजर आने वाले इंसान निस्वानी आज़ाए मखसूसा की अकमलियत से आरी होते हैं। तीसरे किस्म के इंसान वो हैं जिनमें दोनों तरह के नामुकम्मल आज़ा पाए जाते हैं। नफ्सियाती तौर पर ये लोग अपनी अदम शनाख्त का शिकार होते हैं। बहरहाल ये तीनों अक़साम जिनसी तौर पर गैर फ़ाल होती हैं। इस्लामी शरीयत में इनके बारे में बराह रास्त न कुरान में कोई हुक्म है न हदीस में, अलबत्ता इनके बारे में इज्तिहादी आरा ज़रूर बयान हुई हैं। इनमें भी सबसे बड़ी पेचीदगी ये है कि इनकी बतौर तीसरी जिन्स कोई शनाख्त नहीं थी जो कि अब दी गई है। ख्वाजा सरा मर्द हैं या औरत, इसके बारे में जो वाक़या है उस वाक़े को सबसे पहले बयान करते हैं। एक वाक़या इस पर मज़कूर है और वो वाक़या ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सामने एक ऐसा वाक़या पेश हुआ जिसने इस ज़माने के तमाम उलमाए कराम को वर्ताए हैरत में डाल दिया कि एक शख्स ने खुनसा से शादी की और महर में उस शख्स ने अपनी बीवी यानी खुनसा को एक लौंडी दी। वो खुनसा इस किस्म का था कि उसका फ़र्ज मर्दों और औरतों दोनों किस्म का था। उस शख्स ने अपनी बीवी यानी खुनसा के साथ जमा किया तो उससे एक लड़का तवल्लुद हुआ, और जब उस खुनसा ने अपनी लौंडी के साथ जमा किया तो उससे भी एक लड़का पैदा हुआ। ये बात मशहूर हो गई और मामला अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा की खिदमत में पेश किया गया। तो आपने खुनसा मुश्किल से सवाल किया तो उसने बताया कि इसका फ़र्ज औरतों वाला भी है कि इससे माहवारी भी आती है और मर्दों वाला भी है कि इससे खुरूज मनी भी होता है। हज़रत अली ने अपने दोनों ग़ुलामों बर्क और कुंबर को बुलाया और उनको हुक्म दिया कि वो खुनसा मुश्किल की दोनों तरफ वाली पसलियाँ शुमार करें। अगर बाएँ जानिब की एक पसली दाएँ जानिब कम हो तो फिर उस खुनसा मुश्किल को मर्द समझा जाएगा वरना औरत। वो उसी तरह साबित हुआ तो हज़रत अली ने उसके मर्द होने का फ़ैसला सादर फरमाया और उसके खामंद और उसके दरमियान तफरीक कर दी। इसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अकेला पैदा फरमाया और जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर एहसान का इरादा फरमाया तो इसका जोड़ पैदा फरमाए ताकि इनमें से हर एक अपने जोड़े से सुकून हासिल करे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो अल्लाह ताला ने उनकी बाएं जानिब से अम्मा हज़रत हवा को पैदा फरमाया। जब बेदार हुए तो उनकी बाएं जानिब एक हसीन व जमील औरत बैठी हुई थी, तो इसलिए मर्द की बाएं जानिब की पसली औरत से कम होती है और औरत की दोनों जानिब की पसलियाँ बराबर होती हैं। कुल पसलियों की तादाद 24 है, 12 दाएं जानिब और 12 बाएं जानिब होती हैं, जबकि मर्द की दाएं जानिब 12 और बाएं जानिब 11 होती हैं। तो मर्द की कुल पसलियां 24 के बजाय 23 होती हैं। इस हालत के एतबार से औरत को ज़िलाए अऊज कहा जाता है और हदीस शरीफ में तस्रीह है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। अगर तो इसको सीधा करना चाहे तो ये टूट जाएगी, इसलिए इसको अपनी हालत पर छोड़कर इससे नफ़ा उठा ले। इस्लाम ने तमाम इंसानों को बराबरी के हुकूक दिए हैं। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुस्लिम मुल्क है जिसका मुआशरा इस्लामी तर्ज पर अमल पैरा है। इस्लाम ने तमाम इंसानों को खा अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, मर्द हो या औरत या कोई तीसरी जिन्स, सबको बराबर हुकूक दिए हैं। ये सबक शायद हमें इब्तदाई तालीम से ही दिया जा रहा है मगर अमल उम्र के आखिरी हिस्से तक भी नहीं होता। अगर गौर किया जाए तो हमने यहाँ तीसरी जिन्स को भी ज़ेरे गौर लिया है जिन्हें शायद किसी गिनती में नहीं लिया जाता। तीसरी जिन्स यानी ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा खुदा की वो मजलूम मखलूक हैं जिन्हें मुआशरे में कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि खुदा की इस मजलूम मखलूक को मुआशरा तो बात की बात है, इनको तो इनके अपने ही कबूल करने को तैयार नहीं होते, बल्कि इनकी पैदाइश के वक्त मातम का समा बन जाता है। मारपीट और जिनसी तशद्दुद बचपन से ही इनका मुकद्दर बन जाता है। हमारा मुहज़्ज़ब मुआशरा इन्हें इज्जत देना तो दूर की बात, इन्हें ढंग के नाम तक से पुकारने का रवादार नहीं।
जनाना, छक्का, हिजड़ा और इन्हीं जैसे दिल आज़ारी वाले अल्फाज से इनको पुकारा जाता है। सड़क पर तशद्दुद का शिकार होने वाले या किसी मुज़र बीमारी से तड़प कर मरने वाले ख्वाजा सरा मुआशरे की बेहिसी की एक भयानक तस्वीर है। वो मुआशरा जो बज़ाहिर तो बहुत महज़्ज़ब और अखलाकियात से भरपूर है मगर अंदर से उतना ही खोखला है। पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जहाँ ख्वाजा सरा कम्युनिटी को कौमी शनाख्ती कार्ड मुहैया करने का हुक्म जारी किया गया है। अमेरिका और यूरोप जैसे ममालिक में इन लोगों को आम शहरियों के मुकाबले में ज़्यादा हुकूक हासिल हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत इबरतनाक सूरत हाल का शिकार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में लाखों ख्वाजा सराओं में से सिर्फ चंद हज़ार के पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं। आप में से चंद लोग ये बात भी कहेंगे कि ये शख्स शिकायतों पर शिकायतें करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये बात याद रखिए कि ये दरअसल शिकायत नहीं हैं, ये बुनियादी तौर पर एक मसला है जिस मसले की तरफ निशानदही करवाना मकसूद है। इस वजह से इन्हें बेरोज़गारी का सामना है कि उनके पास शनाख्ती कार्ड भी मौजूद नहीं हैं। उन्हें पेट पालने के लिए अक्सर औक़ात बद अखलाकी की इस हद तक जाना पड़ता है जिसके तसव्वुर से ही घिन आने लगती है। शायद इसी वजह से फ़ी ज़माना इन्हें फहाशी फैलाने का बड़ा ज़रिया समझा जाता है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इनको इस काम के लिए मजबूर करने वाले लोग भी यही हैं और यही मुआशरा है जो ना इन्हें दरसगाहों में तालीम हासिल करने देता है और ना ही किसी इदारे में रोज़गार फराहम करते हैं। पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं ने अपने हुकूक के लिए बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन हर बार नाकाम रहे और साथ ही साथ तशद्दुद का भी शिकार हुए। गुज़श्ता साल 300 से ज़ायद ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के वाक़यात सामने आए, जिनमें से 47 की अमवात हुई हैं। तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस कमज़ोर तबके की फलाह बहबूद के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट भी पेश किया, जिसमें उन्हें सिलाई और कढ़ाई जैसे रोज़गार फराहम करने का ऐलान भी किया गया है। लेकिन ये बात भी याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा सूबा ही ऐसा सूबा है जहाँ पर ज़्यादातर ख्वाजा सराओं को कत्ल किया जाता है। हुकूमत ने अब तक इनके लिए कोई बेहतर फ़ैसला नहीं किया और ना ही ये कर पा रही है, जिसकी वजह से अवाम और हुकूमत दोनों ही मुजरिम नज़र आते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इनके लिए बेहतर तालीम और रोज़गार फराहम करे और जिस तरह लड़कियों और लड़कों के लिए अलहदा तालीमी मराकज़ बनाए जाते हैं, इनके लिए भी बनाए जाएँ ताकि ये भी बाकायदा तौर पर तालीम हासिल करें। कुछ लोग ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें इनको तफरीक से नहीं देखना चाहिए और तफरीक की नज़र से नहीं देखना चाहिए और तफरीक ना ही इस बारे में की जानी चाहिए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में लाखों ख्वाजा सरा मौजूद हैं और ये बात भी याद रहे कि इस तमाम तर सूरत हाल का उन्हें उस वक्त ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है जब ख्वाजा सरा कम्युनिटी की अपनी शनाख्त का मसला आता है या उन्हें तालीम से लेकर नौकरियों तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बुनियादी तौर पर इन्हें इनके हुकूक नहीं दिए जाते और इस हक तलफी का आगाज़ उनके घर से ही हो जाता है। हमें बहसीयत मुआशरा इस बात को समझना होगा कि ख्वाजा सराओं के हुकूक अगर नहीं दिए जाएंगे तो हम इस बात के मुजरिम होंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ चस्के की खातिर, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान की लज्जत की खातिर इन लोगों को तंग करते हुए नज़र आते हैं, इन लोगों को छेड़छाड़ करते हुए नज़र आते हैं और इन लोगों का मजाक बनाते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों में से जो भी शख्स ये वीडियो सुन रहा है, ये बात जान ले कि आप किसी भी सूरत में आप किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी आम इंसान का भी मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, लेकिन ख्वाजा सरा का तो खुसूसी तौर पर किसी किस्म का मजाक नहीं उड़ाएंगे। इनके साथ अगर आप रहम से पेश नहीं आ सकते तो कम अज़ कम मोहब्बत के साथ तो पेश आ सकते हैं, या मोहब्बत के साथ पेश नहीं आ सकते तो रहम के साथ पेश आ जाइए। इन लोगों की तर्ज ज़िंदगी को देखते हुए इनसे घिन खाना आपकी अगर मजबूरी है तो इस बात को भी समझ लीजिए कि बहसीयत मुआशरा हम ही इस बात के गुनाहगार हैं। और अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप इनकी मजबूरियों को समझते हुए आप इन्हें गुनाहों की दलदल से बाहर निकाल सकें या बुरे अखलाक की दलदल से बाहर निकाल सकें, तो आप फिर कोशिश करके देखें। लेकिन किसी भी सूरत आपको ज़ेब नहीं देता कि आप इनका मजाक उड़ाएं। हमें बहसीयत इंसान, बहसीयत मुसलमान इस बात को देखना, सोचना और समझना होगा कि इन ख्वाजा सराओं के हुकूक हर हाल में पूरे किए जाएं, वगरना बहसीयत मुआशरा ये हमारी नाकामी का मुंह बोलता सबूत होगा कि हम इनके हुकूक इनको नहीं दे सके। और ये शायद कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि इनके हुकूक अदा किए जाएं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सूरत मुमकिन है
کہ اگر ہم اپنے اندر سے شیطانیت کو نکال باہر کریں، ہم اپنے اندر سے حیوانیت کو نکال باہر کریں، اور ہم اپنے اندر سے اس ظالم سماج کی سی تمام عادتوں کو نکال باہر کریں جو انہیں ان کے حقوق ادا نہیں کرنے دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام تر انسانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔